अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स क्लास 7 की एक्सरसाइज नंबर 4.4 हम हल कर रहे थे। तो उसका अब हमने 3 क्वेश्चन हल किए थे। आज इस वीडियो में हल करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 है 7 बेड्स कास्ट 5500। 7 बेड है, उसका कीमत इतना है। व्हाट अमाउंट विल 3 बेड्स बी बॉट एट। तो 3 बेड्स का कितना कीमत होगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। 7 बेड का कीमत अगर 5500 है तो 3 बेड का कीमत ज़रूर उससे कम होगा। तो जैसा ए 3 कम होगा उस तरीके से उसका कीमत भी कम आएगा। तो इसको हल करते हैं। हल करने से पहले हमेशा की तरह अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका सोल्यूशन करते हैं। इसमें हमसे क्या मांग रहा है, वो कीमत मांग रहा है बेड्स का। तो हम फर्ज करते हैं सबसे पहले कि लेट सपोज द प्राइस बी इज इक्वल टू एक्स। फॉर एग्जांपल एक्स प्राइस है उसका, और तो इस एक्स को हमें फाइंड करना है। अब हम यहाँ पर लिखते हैं, एक तरफ पर प्राइस लिखते हैं और इसी तरीके से प्रोपोर्शन रेशो के मुताबिक, और दूसरी तरफ पर नंबर ऑफ बेड लिखते हैं। तो 5500 कीमत जो है, 5500 कीमत कितने का है, 7 बेड का है। तो अब हमारे पास 3 बेड का कीमत कितना आएगा, एक्स आएगा। आप इसका ख्याल करें तो ज़्यादा अच्छा होगा कि जो आपसे पूछा जा रहा है उसको लेफ्ट साइड पर रखें और जो आपको दिया गया है उसको राइट साइड पर रखें, तो फिर आपको आसानी होगी। तो यहाँ पर हमारे पास है 7 बेड का कीमत 5500 है, तो 3 का कितना आएगा। तो इसको आप इस तरीके से भी ले सकते हैं, जैसे कि हम पहले ले रहे हैं या एक्स। यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक्स साइड है, ये हमारे पास वाई साइड है, या हमारे पास x2 साइड है, या हमारे पास y2 साइड है। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं कि x मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू x2 मल्टीप्लाई y2। यानी इस तरीके से ये x1 हो गया तो x डिवाइड बाई ये y हो गया 7। यहाँ पर x हमारे पास क्या है, 5500 है, और इज इक्वल टू यहाँ पर x2 हमारे पास क्या है, ये x है, और डिवाइड बाई y2 हमारे पास क्या है, 3 है। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, और इस तरीके से डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम ऐसा लिखते हैं 5500 और डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 3। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो हमने किसी टर्म को ऊपर नीचे नहीं किया। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट रूल के मुताबिक इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस 3 को 5500 के साथ मल्टीप्लाई करें, और इस 7 को इस x को इस 7 के साथ मल्टीप्लाई करें। तो x मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5500। अब यहाँ से इस 7 को हटाए ताकि x अकेला रह जाए। तो x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5500 डिवाइड बाई 7 करें। तो इन सब को आप कैलकुलेट करें तो हमारे पास आता है x बराबर आता है किसका, 2357.14 का। 2357.14 ये हमारे पास इससे आंसर आता है। इससे इस 5500 को 7 पर डिवाइड करें, फिर 3 से मल्टीप्लाई करें, तो ये हमारा आपके पास आंसर आएगा। ये कितना का कीमत हो गया, ये 3 बेड का कीमत हो गया, जो कि हमारे पास मालूम नहीं था, तो हमने x लिया था। अब उस x का कीमत निकल आया कि ये कीमत है, तो x का वैल्यू इस रेशो में ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 है 5 लीटर्स ऑफ द कुकिंग ऑयल कास्ट RS 755। 5 लीटर कुकिंग ऑयल जो है उसका कीमत 755 है। व्हाट इज द कास्ट ऑफ 9 लीटर्स ऑफ कुकिंग ऑयल। तो 5 लीटर्स का अगर इतना कीमत है तो 9 लीटर का ज़रूर ज़्यादा होगा। तो ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, और इसका हल डायरेक्ट प्रोपोर्शन के तरीके के मुताबिक हम करेंगे। तो इसको हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन करती है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं द कि कास्ट ऑफ द ऑयल शुड बी, फॉर एग्जांपल लेट
शुड बी एक्स। फॉर एग्जांपल एक्स है 9 लीटर का, तो यहाँ पर उस तरीके से हम लिख सकते हैं। हमें यहाँ पर कास्ट हमसे पूछा जा रहा है, तो कास्ट वाला साइड हम पहले लिखेंगे। कास्ट हम लिखते हैं कास्ट, और यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ लीटर ऑयल। तो 755 कास्ट है हमारे पास कितने लीटर का, 5 लीटर का। तो एक्स कास्ट होगा हमारे पास कितने लीटर का, 9 लीटर का। 9 लीटर का हमें मालूम नहीं है, तो अब इसको इस तरीके से करें। परीक्षण में लिखिए 755 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 9। अगर ये इनवर्स प्रोपोर्शन होता तो इसमें हम एक टर्म उल्टा कर देता, लेकिन ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो हमने बिल्कुल उसी तरीके से लिखा। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट रूल के मुताबिक मल्टीप्लाई करें तो ये x जो है ये 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो x मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू ये 555 इस 9 के साथ होगा, तो 9 मल्टीप्लाई 755। अब इस x को अकेला करने के लिए इस 5 को यहाँ पर नीचे ले आइए, तो x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 755 डिवाइड बाई 5। अब इस 5 को इस 5 के साथ क्रॉस करें, तो आपके पास रह गया 75। इस 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो x हमारे पास वैल्यू आ गया 1359। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, इट टेक्स 8 men टू मेक 18 चेयर्स इन 9 days। 8 आदमी 18 चेयर बनाती है 9 दिनों में। हाउ men कैन मेक 27 चेयर इन द सेम नंबर ऑफ डेज। तो उतनी ही दिनों में 27 चेयर्स कितनी आदमी बनाएंगे। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है मेन का वो तादाद कि कितने आदमी वो बनाएंगे सेम चेयर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर 3 रेशो है, तो इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सलूशन करते हैं। हमसे पूछा जा रहा है मेन का तादाद, तो हम लेते हैं फॉर एग्जांपल लेट द नंबर ऑफ मेन बी एक्स। फॉर एग्जांपल एक्स से ना मालूम है। यहाँ पर हमारे पास 3 चीज़ें हैं, तो हम उसको रेशो में लेते हैं। एक है जो सब हमसे पूछा जा रहा है मेन, तो मेन का तादाद एक जगह पर दिया गया है, दूसरी जगह पर नहीं दिया गया, तो हम इसको पहले लेते हैं। जो चीज़ दिया गया है, जो चीज़ पूछा जा रहा है उसको आप पहले ले, तो हम लिखते हैं एक द नंबर ऑफ मेन रेशो। दूसरी जगह पर है डेज, या हमको डेज दिए गए हैं, तो डेज और रेशो। चेयर का नंबर हमें दिया गया है, तो चेयर नंबर और डेज नंबर। तो यहाँ पर हमारे पास पहले रेशो में क्या है, 8 मेन है। कितनी चेयर कितनी दिनों में बनाते हैं, 9 दिनों में। और कितनी चेयर बनाते हैं, 18 चेयर बनाते हैं। अब दूसरी जगह पर हमें मालूम नहीं, मेन का तादाद मालूम नहीं, तो x है, और दिनों का तादाद वही 9 है, और चेयर का तादाद हमारे पास मांग रहा है 27। तो अब ये दोनों जो है ये वाला ये x के बराबर होना चाहिए इस वाले की। तो हम इसको इस तरीके से लेंगे कि 8 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल होना चाहिए किसकी, 9 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई 18 डिवाइड बाई 27। इसको आपस में मल्टीप्लाई करें। 8 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू इस 9 को 18 के साथ आप मल्टीप्लाई करें तो 162 आएगा, और दूसरी साइड पर 9 को 27 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आता है 243। हमारे पास आ गया 9 मल्टीप्लाई 18 और डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई 27 से ये हमारे पास आ गया 162 डिवाइड बाई 243। तो अब क्रॉस प्रोडक्ट रूल के मुताबिक ये 8 जो है ये 243 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये 162 इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारे पास आएगा x मल्टीप्लाई 162 इज इक्वल टू हमारे पास 243, और ये मल्टीप्लाई 8 हो, तो ये इस तरीके से आ गया 8।
अब यहाँ पर x को अकेला करने के लिए क्या करना है, ये है 243 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाई 162। तो आप इसका सारा कैलकुलेशन करिए, इसको 8 के साथ मल्टीप्लाई करिए, फिर इस 162 पर डिवाइड करिए, तो आखिर में आपके पास आएगा आंसर क्या, 12। ये आपके पास आंसर आता है। तो x हमारे पास जो कि मेन का तादाद था, 9 दिनों में 27 चेयर बनाने के लिए कितने आदमी चाहिए, 12 आदमी।